Hello student, welcome back. Now we are going to start with the numericals. पर न्यूमेरिकल स्टार्ट होने से पहले थोड़ा बहुत हम एनालाइज करते कि भाई अभी तक क्या क्या पढ़ा है हमने, ठीक है, उस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहां पे लिखता हूं क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक बॉडी पे, हाँ बच्चों, एक बॉडी पे कितना हीट आके गिर रहा है उसके यूनिट एरिया पे, उसके यूनिट एरिया पे कितना हीट आके गिर रहा है पर यूनिट टाइम। चलो मैंने इसको ले लिया Q, ठीक है। तो चलो ये मार्कर ले लो, इस मार्कर पे कितना हीट आके गिर रहा है इसके यूनिट एरिया पे। यूनिट एरिया पे मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे ले लो या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे ले लो, तो उसके यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम के लिए कितना हीट आके गिर रहा है Q। अभी ये मार्कर कितना हीट एब्सॉर्ब करेगा? यस, ये मार्कर कितना हीट एब्सॉर्ब करेगा। सो क्वांटिटी ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड per unit area per unit time by any body बच्चों, तो ये आ जाएगा A into small q। तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ले लो A, इसकी औकात एब्जॉर्ब करने की स्मॉल a। तो स्मॉल a क्या रहता है? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब उसकी एब्जॉर्प्शन की औकात। तो जितनी उसकी औकात है इनटू कैपिटल Q, उतना वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा सोच लेते हैं कि भाई 100 जूल, ओके, इतनी हीट 100 जूल इतनी हीट आके इस मार्कर पे गिर रही है। 100 जूल इतनी हीट आके इस मार्कर पे गिर रही है, पर इसकी औकात हीट एब्जॉर्ब करने की जो है वो है 0.2। कितनी है? 0.2। तो 100 जूल जो इसके ऊपर आके गिर रहा है, इसमें से कितना एब्जॉर्ब कर रहा है? तो आंसर है 100 इंटू 0.2, दैट इज 20 जूल। इतना वो एब्जॉर्ब कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो उसके ऊपर आके कितना गिरा? 0.100 जूल। पर उसके पूरा का पूरा थोड़ी एब्जॉर्ब करेगा। पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करने के लिए कौन एब्जॉर्ब करेगा? जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी, वही एब्जॉर्ब करेगा, बराबर है? तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी रहेगा, वही एब्जॉर्ब करेगा। तो पूरा का पूरा तो एब्जॉर्ब करने वाला है नहीं, ठीक है। तो जितनी उसकी औकात है दैट इज स्मॉल a, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब कितनी एब्जॉर्ब करने की इसकी बोलते हैं ना क्षमता है, औकात है, ठीक है। तो हर बॉडी की अलग अलग रहती है। तो a इंटू Q, ये बात समझा? कितना हीट इंसिडेंट हुआ इसके ऊपर, दैट इज कैपिटल Q, और कितना हीट क्या बोलते हैं इसको, एब्जॉर्ब हो रहा है, ओके। उसने कितना एब्जॉर्ब किया, दैट इज a इंटू Q। अच्छा, कितना एमिट करेगा? कितना वो हीट क्या करेगा? एमिट करेगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ये मैं रब कर देता हूं, ओके। सो क्वांटिटी ऑफ हीट एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ओके। क्वांटिटी ऑफ हीट एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये उसकी एमएससी पावर हो गई। इसको अपन ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ई। तो क्वांटिटी ऑफ हीट एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको अपन ई बोलते हैं, बराबर कि नहीं? और हमारे टेक्स्ट बुक में इसको क्या लिखा हुआ है? आर लिखा हुआ है। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट उसने एमिट किया पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इट इज नथिंग बट उसकी एमएससी पावर जो रहेगी, इसको ई से बोल सकते हो या फिर आर से बोल सकते हो। फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो उसके ऊपर अगर हीट क्यू आके गिरी है, तो क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम? तो आंसर है Q। कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम? तो आंसर कितना है? Q है उसका। बात समझ में आ रहा है? इतना हीट वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। मतलब जितना हीट उसके ऊपर गिर रहा है, सारा का सारा हीट परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ऑर्डिनरी बॉडी पूरा हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है, पर परफेक्टली ब्लैक बॉडी सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब करता है। और कितना क्वांटिटी ऑफ हीट
एमिट करेगा, ओके, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर। और मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का रेशियो लोगे, ओके, परफेक्टली ब्लैक बॉडी से आप कंपेयर करोगे तो इसको क्या बोलते हैं, ई, दैट इज एमिसिविटी। क्या बोलते हैं उसको, ई, दैट इज एमिसिविटी। देयरफॉर ये कैपिटल ई को आप ई इंटू ईबी भी लिख सकते हो, जैसे भी है। मतलब ई मतलब क्या, उसकी एमिसिविटी की औकात। अभी मुझे उसको कंपेयर किया परफेक्टली ब्लैक बॉडी से, क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो गुड एमिटर है, तो उसके हिसाब से वो कितना एमिट करेगा। मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी सारा का सारा हीट एमिट कर देगा। परफेक्टली ब्लैक बॉडी सारा का सारा हीट क्या कर देगा बच्चों, एमिट कर देगा। तो उस हिसाब से ऑर्डिनरी बॉडी कितना हीट एमिट करता है। फॉर एग्जांपल परफेक्टली ब्लैक बॉडी 100 जूल ऑफ हीट एमिट कर रहा है, ओके, एमिट कर रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ये कितना हीट परफेक्टली ब्लैक बॉडी एमिट कर रहा है, 100 जूल, ओके, जितना गिर रहा है उतना सारा सपोज एमिट कर दिया। तो ऑर्डिनरी बॉडी कितना एमिट करेगा, तो उसकी ई की वैल्यू कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज उस ई की वैल्यू है 0.5, तो 0.5 इंटू 100 तो 50 जूल एमिट करेगा ऑर्डिनरी बॉडी। तो ऑर्डिनरी बॉडी कितना एमिट करेगा, उसकी एमिट करने की औकात कितनी है, उसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना एब्जॉर्ब करेगा, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड, दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड। ये थोड़ा पॉइंट अच्छे से याद रखो, फिर मुझे लग रहा है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगा आगे के कोई टॉपिक समझने के लिए। ठीक है, चलो फिर से, एक बॉडी पे कितना हीट आके गिरा, क्यू, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक बॉडी पे कितना हीट आके गिरा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो आंसर है क्यू, बराबर है। उसमें से वो कितना एब्जॉर्ब करेगा, ए क्यू। अगर वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जो कि अपना आइडियल केस है, ठीक है, अगर वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो कितना एब्जॉर्ब करेगा, सारा का सारा एब्जॉर्ब करेगा। तो ए की वैल्यू 1 होती है बच्चों। तो देखो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का आंसर क्यू है, इसका ए क्यू। ठीक है, एक बॉडी पे कितना हीट आके गिरा, क्यू, उसने कितना एब्जॉर्ब किया, ए क्यू। ए क्या डिसाइड करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन की उसकी क्षमता, एब्जॉर्प्शन की उसकी औकात, दैट्स इट। ठीक है, अगर वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो सारा का सारा एब्जॉर्ब करेगा। ये हो गया एब्जॉर्प्शन वाला। अभी कितना अमाउंट ऑफ हीट वो एमिट करेगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको तो एमएससी पावर बोलते हैं। जितना अमाउंट ऑफ हीट एमिट करेगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को एमएससी पावर बोलते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में इसको आर से रिप्रेजेंट किया, ये अपॉन नहीं है, ई और आर। तो अपने टेक्स्ट बुक में आर बोला, मैं ई बोला हूं, आपकी मर्जी, आपको जो लिखना है लिखो। आर लिखोगे तो भी चलेगा, ई लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी कितना एमिट करेगा, ईबी। ये तो सबसे अच्छा एमिटर है, इट्स अ गुड एब्जॉर्बर, गुड एमिटर, तो जितना का जितना सारा एमिट कर देगा, बराबर है। तो किसी भी बॉडी की एमएससी पावर अगर मैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी से कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलता है, ई। ई क्या है, एमिसिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन है। क्या है वो, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। मतलब ये ई की वैल्यू डिसाइड करेगा कि वो पर्टिकुलर बॉडी कितनी एमिट कर रही है ब्लैक बॉडी के हिसाब से। ब्लैक बॉडी तो 100% एमिट करती है, पर ये वैल्यू डिसाइड करेगा। मतलब इसकी वैल्यू 0.2 है, मतलब वो जो बॉडी है ऑर्डिनरी बॉडी वो 20% एमिट कर रहा है। अगर 0.3 रहेगा तो 30% एमिट कर रहा है, 0.7 है तो 70% एमिट करेगा। तो इसको अपन ईबी लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन करके लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द सम, जो आपके सामने। एक बार रीड करो क्या सम आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक स्फीयर है और एक स्फीयर की एमएससी पावर दी हुई है, जिसको मैंने आर से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आर दिया हुआ है। तो आर से रिप्रेजेंट करो या फिर ई से रिप्रेजेंट करो, मैंने पहले ही बोला, आपकी मर्जी, कोई कंपल्शन नहीं है। जो दिया है 0.5 किलो कैल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, यूनिट देखा क्या है, किलो कैल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उस स्फीयर का एरिया अपने को दिया हुआ है 0.02 मीटर स्क्वायर। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट और रेडिएट कर रहा है 20 सेकंड में, 20 सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ हीट और रेडिएट कर रहा है हमें फाइंड करना है। तो मुझे लग रहा है ये बहुत सिंपल है। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करता है, एमिट करता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। या फिर हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, आर। तो हमें क्यू फाइंड करना है, कितना अमाउंट ऑफ हीट वो क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, वो मुझे फाइंड करना है। ओके, अमाउंट फाइंड करना है। तो क्यू इंटू ए, आर इंटू ए इंटू टी। तो Q is equal to what is the value of R? R is 0.5
ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 0.02 इंटू टाइम, टाइम कितना दिया है 20 सेकेंड्स। ओके 0.5 इंटू 20, 0.5 इंटू 20 मतलब होता है 10, 0.5 इंटू 2 1 होता है, 0.5 इंटू 20 से 10, 10 को मल्टीप्लाई करो तो Q का आंसर आएगा 0.2। यूनिट क्या रहेगा, किलो क्या, तो कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे कुछ कंपलसरी बोला नहीं कि जूल में आंसर चाहिए किसमें चाहिए, तो इसका आंसर किलो क्या रहेगा 0.2 किलो क्या। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। ठीक है, एक स्फीयर है, कितना अमाउंट ऑफ हीट वो क्या करता है, रेडिएट करता है, 20 सेकंड में मुझे फाइंड करना है और उसकी पावर दी हुई थी रेडिएट करने की। ठीक है, अभी नेक्स्ट सम आप सॉल्व करो, देखो आपको नेक्स्ट सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम। So I hope you got the answer. It is going to be very easy. बहुत सिंपल है। टोटल सम मतलब कुछ है ही नहीं, सम में बहुत इजीली आपने सॉल्व किया रहेगा। 6000 जूल ऑफ एनर्जी एमिट हो रहा है 5 मिनट में फ्रॉम द एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई वांट टू फाइंड एमएससी पावर। एमएससी पावर को मैं आर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या फिर ई से। 5 मिनट मतलब कितना हो गया, 5 into 60 दैट इज 300 सेकेंड्स, और 100 मीटर स्क्वायर में बदल देंगे तो 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं, तो ये आएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। तो मुझे लग रहा है आपको Q दिया हुआ है, T दिया हुआ है, A दिया हुआ है, R फाइंड करना है, बहुत इजीली मिल सकता है। R का फॉर्मूला क्या है, Q/AT, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो दैट इज 6000, एरिया 0.01 है और टाइम कितना दिया हुआ है 300, तो ये 3 हो गया ना नीचे, तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 2000। यूनिट देख क्या है, जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसे हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो ऐसे एकदम सिंपल इजी वाले क्वेश्चंस हैं जो आप आराम से कर सकते हो, और यही टेक्स्ट बुक रिलेटेड क्वेश्चन है, और एक्स्ट्रा सम्स करने का तुम लोगों को जरूरत नहीं है। बहुत स्वीट एंड शॉर्ट है, तो जितना मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उतना प्रैक्टिस करो, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।